नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड पीजीटी भूगोल वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र और इसके उत्तर, और यह उत्तर आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की के अनुसार है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन संबंधित है, तो यह जेम्स हटन से संबंधित है। पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है, तो यह 5150 किलोमीटर। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक जो है प्राट महोदय हैं। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है, तो ज्वालामुखी शंकु जो है मूल स्थल रूप है। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्प्लावकता का बल। राजवी तरंगे संबंधित हैं, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा बी, जेट स्ट्रीम से। सर्क भूआकृति को विश्व के देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, तो कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है, तो ये चुनना है। तो इसको नॉर्वे में बोटन और जर्मनी में कारेन, फ्रांस में सर्क कहते हैं। तो स्कॉटलैंड वाला जो जोड़ा है यह गलत होगा इसमें। प्राच्य जीवन का उषाकाल किसे कहते हैं, तो आर्कियोजोइक कल्प। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई, तो क्षोभ मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा पर होती है और यह 18 किलोमीटर होती है। कुछ पुस्तकों में 16 किलोमीटर भी लिखा गया है, तो 16 या 18। उज पंख क्या है, तो यह गहन सागरीय निक्षेप होता है। सागर तली में जो निक्षेप जमा होते हैं उनको हम उज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, कालिक प्रतिलोमन। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं, तो कपासी बरसी मेघ को तड़ित मेघ कहते हैं। इसमें जो है बिजली की चमक के साथ घंघोर वर्षा होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, किसका अल्बिडो अधिकतम है, तो जो हिम होता है इसका अल्बिडो जो है परावर्तन अधिकतम होता है। हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये बर्गरान महोदय ने हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में कम से कम महत्व रखती है, तो ये संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है या वायुमंडल को गर्म करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। वर्कनीज के सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है, तो वर्कनीज का जो सिद्धांत है यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व, तो सबसे ज़्यादा जो तत्व मिलता है होता है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। 90 ईस्ट कटक स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। सागर तल से तट की ओर निकली चट्टान आकृति को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं जेट्टी। और न इसमें अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड का एक नगर सुमेलित नहीं है, तो नगर के प्रकार दिए गए हैं और नगर के नाम दिए गए हैं। तो घाटी नगर या श्रीनगर जो है यह घाटी नगर है। संगम नगर, ऋषिकेश, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पे नदी का कोई संगम नहीं बनता है, और संगम दो नदियों के मिलने से बनता है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। द्वार नगर, रामनगर, कटक नगर, पौड़ी, ये दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। 14-15 में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना प्रारंभ करने में किसने सहायता की, तो ये जापान ने सहायता की थी। रन ऑफ द रिवर तकनीकी क्या है, तो सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और नदी को बहने देना, तो इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर तकनीकी। मेघ वन पर्वतीय ढाल पर पाए जाते हैं, तो यह है एंडीज पर्वतीय ढाल पर पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा के स्रोत व स्तर पर आधारित नहीं है, तो मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र इसमें ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शीतोष्ण कोणधारी वनों में नहीं पाया जाता, तो ओक वृक्ष जो है यह नहीं पाया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश में दलदली भूमि एवं तटवर्ती भूमि को भर कर भूमि का विस्तार किया जाता है, तो इसको कहते हैं पोल्डर, और यह जो स्थलाकृति पाई जाती है नीदरलैंड में। समुद्र की भूमि को सुखा करके उसको जो है ह्यूमन यूज में लाते हैं, मनुष्य जो है अपने प्रयोग में लाते हैं, कृषि करते हैं या अन्य प्रयोग में लाते हैं, तो यह नीदरलैंड में होता है और इसको बोलते हैं पोलैंड। तो निम्न
भारतीय प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा की अधिकतम संभाव्यता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हिमाचल और उत्तर पूर्वी प्रदेश। कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, अन्नामलाई और सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है पूर्वी घाट में है। पृथ्वी दिवस की अवधारणा जॉन मैककोनल ने किस वर्ष दी? तो इन्होंने 1969 में पृथ्वी दिवस की अवधारणा दी थी। हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो हिमालय दिवस हमारा 9 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। निम्न में से कौन सा कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जनसंख्या में भारी वृद्धि, उद्योगों का विकास, धरातलीय जल का अंधाधुंध दोहन, कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी। तो इसमें अधिक उत्तरदायी पूछा गया है, तो जनसंख्या में भारी वृद्धि ये जो है सबसे अधिक उत्तरदायी है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? तो इसमें ये ऑप्शन सही है, बाढ़ एवं सूखा। निम्न तटवर्ती नदियों में से एक नदी का सबसे अधिक प्रदूषण हो चुका है, तो इसमें पेरियार नदी है, या सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इन नदियों में से कौन सा देश पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो इसमें न्यूजीलैंड जो है यह पूर्णतः भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विनिमय, वितरण, गतिशीलता और स्थिरता। तो यह जो है गतिशीलता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना किसने प्रतिपादित किया? तो इन्होंने मैकिंडर ने प्रतिपादित किया था। इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। फिर मिलाने के लिए सुमेलित करना, पार्थिव एकता हो जाएगा रेड जेल से जाके मैच करेगा, संभववाद ब्लास से, और नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर से, और संभाव्यतावाद OH के स्पेट से। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो केपलर महोदय ने दी थी। जियो पैसिफिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। जनसंख्या भूगोल और सामाजिक भूगोल के कई समान आधार हैं, एक कथन है, और कारण इसमें है सामाजिक भूगोल का मुख्य केंद्र सामाजिक संगठन है और यह क्षेत्र वर्णनीय उपागम का अनुकरण नहीं करता। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, और इसमें जो इसका कारण है ए गलत है। तो अतः इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सर्वाधिक तापक्रम भूमध्यरेखीय पेटी में नहीं अपितु उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल में होता है, किसने कहा था सबसे पहले? तो ये वारेनियस महोदय ने कहा था। इन्होंने सामान्य बनाम विशेष भूगोल को जो है विभाजन भी किया था, तो यह बार बार पूछा जाता है। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस ये जो है इसका संबंध जो है मंस्टर से है। कॉस्मोग्राफिक्स लीवर इसका संबंध ऑपिन से। पृथ्वी के परिधि का मापन, तो इरेटोस्थनीज और कॉस्मॉस इस पुस्तक को लिखा था हम्बोल्ट ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भौगोलिक वातावरण पर प्रभाव 1911 में लिखी गई, तो किसके द्वारा? ये सैम्पुल के द्वारा लिखी गई थी, अमेरिका की जो है जोग्राफर हैं। भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चोरले एवं हैगेट के द्वारा लिखी गई। हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्या करता है भूमि शक्ति एवं समुद्र शक्ति के मध्य संघर्ष की अंतर प्रक्रिया परिकल्पना के प्रतिपादक कौन हैं? तो S.C. डॉड। इसके बाद अगला जो है इसमें लिखना है, सुमेलित करना है कोड को, सही उत्तर चुनिए। तो 1580 से 1622 ए क्लूवेरिनस, और 1769 से 1859 ए हो गया हम्बोल्ट का कार्यकाल है, और 1844 से 1904 ये रेटजेल का कार्यकाल है। 1859 से 1941 यह हेटनर का कार्यकाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूगोल के अध्ययन में प्रतिमानों का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया या किसने प्रयोग किया था? तो थॉमस कुहन थे। इसमें कुन लिखा गया है, कुहन है। निम्नलिखित में से किसे जिम्मरमैन द्वारा प्रस्तुत संसाधन वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अपरिवर्धनीय संसाधन ये जो है उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल में चतुर्थक और पंचक उत्पादन की प्रक्रिया
उत्पादन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये जीन गार्टमैन महोदय ने प्रस्तुत की थी। व्हिटलेसी 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में आधार स्वरूप सम्मिलित नहीं किया गया, तो इन्होंने भू स्वामित्व को इसका आधार नहीं माना था। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया और व्याख्या की। तो डब्ल्यू रोस्टो जो है ये आर्थिक वृद्धि सिद्धांत की व्याख्या की और इसको प्रस्तुत भी किया। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पशुचारण जो होता है ये अर्जेंटीना में, व्यापारिक दुग्ध उत्पादन, या इसमें उत्पादन होना चाहिए लेकिन व्यापारिक दुग्ध पालन लिखा हुआ है, तो ये नीदरलैंड में, और व्यापारिक बागाती कृषि तो ये हो गई हमारी मलेशिया में, और भूमध्य सागरीय कृषि सूडान में। तो ये सूडान में भूमध्य सागरीय कृषि नहीं होती, यहाँ शुष्क कृषि होती है, यहाँ की जलवायु जो है शुष्क है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही नहीं है। तो इसी को हमको कौन सही नहीं है ये हमको बताना है, तो इसमें हो जाएगा डी। निम्नलिखित विद्वानों ने कौन उद्योग के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो अल्फ्रेड वेबर जो थे न्यूनतम लागत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रादेशिकरण के उपागम में 3 जीवंत और 2 मृत्यु प्रदेशों को प्रस्तुत किया था? तो ओ जोनासन थे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का अध्ययन उपागम नहीं है? तो इसमें अंतर प्रादेशिक उपागम। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को 5 समुद्रों का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो मास्को को जो है ये रूस में है और इसको 5 समुद्रों का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बोस्फोरस रेल सुरंग जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2013 को हुआ किस देश में है? तो टर्की में है। निम्नलिखित में से कौन एक मूंगे का द्वीप है? तो लक्षद्वीप हमारा जो है मूंगे का द्वीप है। वान थ्यूनन द्वारा कृषि और स्थिति सिद्धांत में कितने वलय हैं? तो इसमें 6 वलय, 6 वलय हैं। निम्नलिखित मॉडलों में से कौन एक न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत पर आधारित है? तो वेबर का जो औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत था यह न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद कथन और कारक दिए गए हैं। संसाधन की संकल्पना एक गत्यात्मक संकल्पना है, ये कथन सही है। ज्ञान संसाधन की गत्यात्मकता को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो इसमें कथन और तर्क दोनों सही हैं, और एक कथन का जो है तर्क उसकी व्याख्या भी करता है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें भी कथन और कारक हैं, तर्क हैं। तो इसमें जो व्यक्ति उष्णकटिबंधीय फसलों पर निर्भर रहते हैं कुपोषण से ग्रसित रहते हैं, कथन सही है। उष्णकटिबंधीय फसलें कार्बोहाइड्रेट में धनी होती हैं, ये भी ठीक है। तो कथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या जो है नहीं करता, अतः इसमें बी ऑप्शन सही होगा। सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी नेशनल पार्क, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इरावदी नदी गिरती है, इरावदी नदी जो है मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2030 में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय अधिवास में निवास करेगा? तो ये 60% हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन 2016 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा नगर था? तो इसका उत्तर जो है इसका मैच नहीं हुआ, हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के 4 बृहत्तम नगरों की जनसंख्या अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? तो टोक्यो सबसे बड़ा शहर है, विश्व का सबसे बड़ा नगर है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर दिल्ली, फिर शंघाई, फिर मुंबई। तो इसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 70 में भी जो है मुंबई होगा, ये चौथे क्रम में आता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जनसंख्या भूगोल, तो ये यम के प्रेमी से रिलेटिव हैं। भूमि उपयोग अध्ययन, तो यम सफ़ी, मोहम्मद सफ़ी। अधिवास भूगोल आर्यल सिंह, ये वाराणसी के हैं, अधिवास भूगोल से रिलेटिव हैं। राजनीतिक भूगोल आर.डी. दीक्षित। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, नगर उपांत शब्द का प्रथम बार 1937 में प्रयोग किया,
तो A.T. लिन स्मिथ द्वारा किया गया था। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसको जनांकिकीय संक्रमण कहा जाता है। और इसका एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था नोटेस्टीन के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर था? तो ये हो जाएगा हमारा मेघालय राज्य। मिलान प्रमुख रेशमी वस्त्र केंद्र किस देश में है? तो ये हमारा इटली में है मिलान। फिर द्वीप और सीमांतर्गत ये दो कॉलम दिए गए हैं, इनको हमको मिलाना है कि कौन सा द्वीप किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो ओजोर्स द्वीप जो है फ्रांस सीमा में आता है। बर्मुला द्वीप ये स्पेन, कैनारी द्वीप ये भी स्पेन, रियूनियन ये जो है पुर्तगाल। तो देखिए क्वेश्चन जो है गलत है, इसमें कोई भी आंसर की गलत दी गई है और इसमें जो है कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों में जो है स्पेन दिया गया है, तो ए मैच नहीं करेगा। त्रिस्तरीय प्रणाली है कृषि की, त्रिस्तरीय प्रणाली है भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो ये बांग्लादेश में पाई जाती है। डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है, भूटान, चीन और भारत। यहाँ पे भी काफ़ी लंबे टाइम तक भारत और चीन का विवाद भी चल रहा था, तो डोकलाम में, तो ये उसी डोकलाम की बात यहाँ पे की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है? तो लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रर्बन मिशन मुख्यतः किसके विकास पर केंद्रित है? तो ये आधारभूत ढांचा पर आधारित है। नीति आयोग अनुसरण करता है संपूर्ण उपागम का। भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के आधार क्या थे? तो वर्षा, तापमान और कृषित क्षेत्र थे। अगला जो है, निम्न में से कौन एक प्रादेशिक योजना भारत का प्रारंभिक प्रयास था? तो दामोदर घाटी परियोजना यह भारत में प्रादेशिकरण का प्रारंभिक प्रयास था। आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण? तो संसाधन उपयोग का अभाव। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कथन और तर्क दिए गए हैं ए और आर। तो हिमालय में विशेष ऊंचाइयों के अंतर्गत विभिन्न वन पेटियाँ स्थित हैं, ये ठीक है। जलवायु विषमताओं के कारण हिमालय में विभिन्न प्रकार के वन पाए भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्न नदियों की लंबाई के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम है? तो घटते हुए क्रम में बताना है। तो गोदावरी, कृष्णा, यमुना और कावेरी। कायगा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है या कर्नाटक में स्थित है? निम्नलिखित हिमालयी भ्रंशों में दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम चुनना है। तो हिमालयी अग्रभ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश और फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये हमारा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो काली, कोसी, नयार और टोंस नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश में बताना है अधिकतम घनत्व, तो ये हो जाएगा दमन एवं दीव। और अगर भारत के राज्यों की बात करें तो बिहार में हो जाएगा सबसे ज़्यादा घनत्व। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड वेदर वॉच WWW कार्यक्रम पूर्व सूचना से संबंधित है। तो यह बाढ़ और सूखा की पूर्व सूचना से रिलेटिव है। उत्तराखंड राज्य के भूमि उपयोग प्रतिरूप का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकता है। तो पाई R1 के द्वारा। मानक विचलन न्यूनतम होगा जब विचलनों को मापा जाएगा माध्य से या माध्यिका बहुलक। तो इसमें माध्य से तोरण, ओगाइब, वक्र रेखा चित्रीय निर्धारण में सहायक है। माध्यिका के तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है समोच्च रेखाओं की निकटता से। फिर देखिए मिलाने के लिए प्रक्षेप है और किस जगह उसकी उपयोगिता है। तो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप या वितरण प्रतिरूप विशेषता है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसलों को दर्शाने के लिए। तो इसका ए जो है चौथे से मैच करेगा। बी ऑप्शन मर्केटर, तो या नाविक चार्ट बनाने के लिए यूज होता है। शंक्वाकार तो सही है, आकार और सापेक्षिक
क्षेत्रफल के निर्धारण में बोन प्रक्षेप या जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तथा अफ्रीका को दर्शाने के लिए यूज में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है? तो इनसेट जो है। निम्नलिखित में से कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है? तो इसमें परछाई। और अगला जो है लास्ट वाला, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण पट्टी वनस्पत प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त है? तो इसमें इंफ्रारेड औरक्त।